Hello student, how are you? In previous lecture we start our chapter natural vegetation. Our chapter is natural vegetation. In this chapter we divide vegetation according to climate and soil. Mainly 5 टाइप की वेजिटेशन है. सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या इसी के अंदर है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड टाइप का हमारा फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. थर्ड है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. फोर्थ हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट. फिफ्थ है हमारा लिटोरल एंड स्वार्म फॉरेस्ट. ये 5 टाइप के फॉरेस्ट है. इनमें से हमने फर्स्ट 3 के बारे में स्टडी कर लिया था. थॉर्न फॉरेस्ट जो हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी में होते हैं वो आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट. इनमें कौन कौन से थे? नीम, बेरी, पीपल, बबूल. ये इस प्रकार की वेजिटेशन थी थॉर्न वेजिटेशन में. आज हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. माउंटेन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट को ही माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं. ये ज्यादातर माउंटेन रीजन में ही मिलेंगे. आज हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. जनरली क्या होता है, हाइट के साथ हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. हाइट को ज्योग्राफिक लैंग्वेज में एल्टीट्यूड बोलते हैं. और इसी के कारण इसमें कई प्रकार की वेजिटेशन आ जाती है. हमने माउंटेन फॉरेस्ट को 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है. नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट और सेकंड है साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट. तो सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. नॉर्थन हम इनके वर्डिंग से समझ सकते हैं. नॉर्थ में हमारे कौन से माउंटेन है? हिमालय माउंटेन. जो हिमालय माउंटेन है इसमें एल्टीट्यूड के साथ ही वेजिटेशन भी चेंज होती रहेगी. इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर टुंड्रा फॉरेस्ट तक सभी प्रकार की वेजिटेशन हमें मिल जाएगी बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड. चेंज इन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के कारण हमें सभी प्रकार की फॉरेस्ट हमें मिल जाएंगे इस नॉर्थ में. सबसे पहले बात करते हैं हम डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में. डेसिडियस फॉरेस्ट जो कहां पे मिलता है इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है. ये फुट हिल ऑफ हिमालय में मिलता है. फाउंड इन फुट हिल ऑफ हिमालय. सबसे निचले पासे हमें यही मिलेगा. और इसके बाद में हमें मिलते हैं 1000 से 2000 मीटर हाइट पे. जनरली हमें कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हमें मिलते हैं 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे. और इसके बाद में हमें 15 से 50 मीटर की हाइट पे नॉर्थन इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कौन सा हो गया? जो हमारे असम है, वेस्ट बंगाल है, इस साइड में जो वेस्ट बंगाल का हिली एरिया है. हिली एरिया उत्तरांचल लिख रखा आपकी बुक में. उत्तरांचल और उत्तराखंड एक ही है.
उत्तरांचल का हिली एरिया और वेस्ट बंगाल का हिली एरिया, हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का हिली एरिया जहां पे दार्जिलिंग और ये इस साइड में होते हैं, यहां पे हमें कौन से ट्री मिलते हैं? पाइन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। जनरली फाउंड पाइन फॉरेस्ट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल। और जो पाइन फॉरेस्ट हैं, इनमें सबसे मेन वुड कौन सी है? मेन ट्री वो है चीर पाइन, जिसकी वुड है वो बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, और यही इनमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद में नॉर्थन माउंटेन में एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग फिर चेंज होता रहेगा। इसके बाद में हमें मिलते हैं देवदार ट्री। देवदार, और ये कहां पे मिलता है? हिमालय के वेस्टर्न स्लोप में, वेस्टर्न स्लोप में हमें मिलता है देवदार ट्री, जो कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देवदार ट्री। और वॉलनट और एक प्रकार का एक और है इसमें, जो कश्मीरी हैंडक्राफ्ट बनाने में यूज होता है, यूज इन कश्मीरी हैंडक्राफ्ट। जैसे कि हमारे वो कश्मीर से आते हैं ना काट के छल्ले, वो इसी से बनते हैं, वॉलनट से। इन हाइट ऑफ 2225 मीटर से लेकर 3048 मीटर की हाइट पे हमें ब्लू पाइन के ट्री मिलते हैं, ब्लू पाइन के ट्री मिलते हैं। और इसके साथ ही हमें इस एल्टीट्यूड पे ग्रासलैंड और सार्प्स भी मिलते हैं, ग्रासलैंड और सार्प्स भी मिलते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड हो गया। और इसके बाद में हमें कई प्रकार के और भी जो ट्रीज हैं वो हमें मिलते हैं इससे अधिक एल्टीट्यूड पे, जिनमें प्रमुख है जूनिफर फायर्स, जूनिफर पाइन्स, ब्रिंच, ये आप थोड़े बुक में से एक बार देख लेना। ये मिलते हैं इससे ज्यादा एल्टीट्यूड पे, 3000 की मीटर से हाइट से अधिक हमें ये कई प्रकार की वेजिटेशन है जो हमें मिलती है। इसके बाद में कई प्रकार की मानव जनजाति भी इतनी एल्टीट्यूड पे मिलती है, जो वहां पे रहती है हाई एल्टीट्यूड पे। ट्रांसह्यूमन, जिसको ट्रांसह्यूमन बोलते हैं, उनमें से प्रमुख है गुज्जर, बकरवाल, गैडिस और भोटिया। ये कई प्रकार के ट्रांसह्यूमन हैबिटेट है जो यहाँ पे हमें मिलते हैं। और इसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है कि कितनी हाइट पे कौन से ट्री मिलते हैं। एक बार आपको माइंड में याद करने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं साउथ माउंटेन फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट की। साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट की ये फॉरेस्ट जनरली 3 बेसिक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। 3 डिस्टिंक्ट में हमें मिलते हैं, जिनमें से फर्स्ट है नीलगिरी माउंटेन,
वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के बाद में आता है विंध्यास माउंटेन। ये हमें बेसिकली 3 ही जगह पे मिलते हैं, नीलगिरी, वेस्टर्न घाट और विंध्यास माउंटेन एरिया में। बिकॉज ये क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन पे अधिक नजदीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उससे नीचे आते हैं, मेनली ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। तो इस कारण 15,000 मीटर की हाइट पे ही टेम्परेट फॉरेस्ट हमें मिल जाते हैं, और जो इससे नीचे होंगे सब ट्रॉपिकल एरिया में वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आएंगे। और ये बेसिकली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में मिलते हैं, बिल्कुल इसके निचले एरिया में मिलते हैं। इनमें से मुख्य जो माउंटेन एरिया है, एक तो है अन्नामलाई, एक पालिनी। इंडिया की जो साउथर्न माउंटेन है वो है अन्नामलाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, और इसी के ऊपर हमें ये मिलते हैं फॉरेस्ट अलग अलग प्रकार के। जो नीलगिरी है इसके अंदर टेम्परेट फॉरेस्ट को जो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं उनको सालोस नाम से जानते हैं। सालोस, आप इसको थोड़ा बुक में देख लें। नीलगिरी के अंदर जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं उनको सालोस नेम से जानते हैं। और सतपुड़ा, जो कई और माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा, अन्नामलाई, विंध्यास, पालनी, इनके ऊपर भी कई प्रकार की माउंटेन रेंज हमें मिलती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बस आपको इतना सिंपल ही याद रखना है, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके कई वृक्ष भी हैं, जो वृक्ष ट्रीज हैं इनके नाम आप बुक से देख लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।